तो लीजिए, बिग बैश लीग का धमाका शुरू हो चुका है और सीजन के पहले ही मैच में हम देखने वाले हैं एक जबरदस्त टक्कर। दो चैंपियन टीमें पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी सिक्सर्स आमने सामने हैं। चलिए इस महामुकाबले की हर रणनीति को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं है, ये बीबीएल की सल्तनत पर राज करने वाली दो टीमों के बीच की जंग है। स्कॉचर्स और सिक्सर्स, इन दोनों ने मिलकर हाल के ज्यादातर बीबीएल खिताब अपने नाम किए हैं। मतलब ये लीग की दो असली टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो आपस में टकरा रही हैं। और यहीं पर ये मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये अब सिर्फ बड़े नामों की लड़ाई नहीं रही, ये इस बात का इम्तिहान है कि किस टीम का सिस्टम ज्यादा मजबूत है, किसकी बेंच स्ट्रेंथ में ज्यादा दम है। जब आपके कुछ बड़े सितारे टीम में नहीं होते, तब आपकी असली परीक्षा टीम की नींव की होती है। ये मैच साफ दिखाएगा कि किस टीम ने सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि एक मजबूत सिस्टम बनाने पर काम किया है। इस मैच की अहमियत समझनी है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इतिहास गवाह है, जो टीम अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के खिलाफ सीजन का पहला मैच जीतती है ना, उसके होम फाइनल खेलने के चांस 34% बढ़ जाते हैं। सोचिए, दांव पर सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि अपने घर में अपने क्राउड के सामने फाइनल खेलने का एक बड़ा मौका है। ये एक जीत पूरे सीजन की कहानी लिख सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जाएगी। पर्थ का ऑप्टस स्टेडियम, जिसे द फर्नेस यानी भट्टी भी कहा जाता है, अपने आप में एक अलग ही जानवर है। यहाँ जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। पर्थ की पिच सच कहूं तो एक पहेली की तरह है। यहाँ की ड्रॉप इन पिच पर उछाल इतना है कि गेंद बल्लेबाज के कान के पास से सीटी बजाती हुई निकलती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और लाइट्स ऑन होती हैं, ओस की वजह से खेल पूरी तरह पलट जाता है। पिच एकदम फ्लैट हो जाती है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छे से आती है, जिससे चेस करना आसान हो जाता है। और फिर आती है पर्थ की मशहूर हवा, फ्रीमैंटल डॉक्टर। ये दक्षिण पश्चिमी हवा तेज गेंदबाजों के लिए तो एक वरदान की तरह है, उनकी रफ्तार और बढ़ा देती है। लेकिन फील्डरों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं। यहाँ ऊंचे कैच पकड़ना लॉटरी जीतने जैसा है, क्योंकि हवा में गेंद कब किधर घूम जाए कोई नहीं जानता। अब जरा बाउंड्री के साइज को देखिए। यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज 80 मीटर से भी ज्यादा लंबी हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर आप आड़े बल्ले से शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, जैसे पोल या कट, तो ये आग से खेलने जैसा है। यहाँ सफलता का एक ही मंत्र है, गेंद को वी में खेलो, यानी लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ। सीधे बल्ले से खेले गए शॉट्स पर ही आपको रन मिलेंगे। चलिए अब जरा दोनों टीमों की ताकतों और उनकी रणनीतियों को समझते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। पहले बात पर्थ स्कॉचर्स की। इनकी रणनीति बड़ी सीधी और असरदार है। रफ्तार और सिर्फ रफ्तार। इनके पास 4 ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर सकते हैं। बेरेंडॉर्फ हवा में गेंद लहराते हैं, रिचर्डसन विकेट निकालते हैं, मॉरिस अपनी तूफानी गति से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करते हैं, और टाई आखिरी ओवर्स के मास्टर हैं। और दूसरी तरफ है सिक्सर्स, जो रफ्तार से नहीं बल्कि अपने दिमाग से शिकार करते हैं। उनका हर गेंदबाज एक अलग तरह की पहेली है। वो बल्लेबाजों को अपनी ही गलतियों के जाल में फंसाते हैं। एबॉट की वॉबल सीम गेंद कहीं भी टप्पा खाकर निकल सकती है, तो ड्वाशविस का लेफ्ट आर्म एंगल परेशान करता है। ये स्पीड में बदलाव करके बल्लेबाज को धोखा देने में माहिर हैं। अब उस फैक्टर की बात करते हैं जो इस मैच पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है, नेशनल ड्यूटी। सिक्सर्स के लिए स्टीव स्मिथ का न होना एक बहुत बड़ा झटका है। वो उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ थे। वहीं स्कॉचर्स को जोश इंग्लिश की कमी तो खलेगी, लेकिन मिचेल मार्श का टीम में होना उन्हें एक जबरदस्त बढ़त देता है। स्कॉचर्स के लिए इस मैच के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं बिना किसी शक के मिचेल मार्श। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी अकेले ही मैच का रुख पलट सकती है, और उनके साथ एरन हार्डी का होना टीम को एक शानदार बैलेंस देता है। हार्डी पारी को संभाल भी सकते हैं और आखिर में तेजी से रन भी बना सकते हैं। ये जोड़ी सिक्सर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाली है। स्मिथ के बिना सिक्सर्स की नैया के खेवनहार हैं कप्तान मोइसेस हेनरिक्स। वो मुश्किल हालात में रन बनाने के उस्ताद हैं, जिन्हें अगली रन्स कहा जाता है। मतलब वो रन जो देखने में शायद उतने सुंदर ना हो, पर टीम के लिए सोने की तरह कीमती होते हैं। उन्हें एक छोर पर लंगर डालकर खेलना ही होगा। बड़े मैचों का फैसला अक्सर कुछ छोटी छोटी लड़ाइयों से होता है, तो चलिए
उन प्लेयर बनाम प्लेयर बैटल्स पर नजर डालते हैं जो इस मैच का नतीजा तय कर सकती हैं। मैच की पहली और सबसे बड़ी जंग पावर प्ले में ही देखने को मिलेगी। जेसन बेहरेंडॉर्फ की अंदर आती गेंद जोस फिलिप के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। सवाल ये है कि क्या बेहरेंडॉर्फ की इन स्विंगर फिलिप के बल्ले का किनारा लेने में कामयाब होगी? इस एक सवाल का जवाब सिक्सर्स की पूरी पारी की दिशा तय कर देगा। ये है तूफान और अनुभव की सीधी टक्कर। एक तरफ लांस मॉरिस की 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती आग की गोलियां और दूसरी तरफ मोइसेस हेंड्रिक्स का सालों का तजुर्बा। क्या हेंड्रिक्स इस तूफान के सामने टिक पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। और जब मैच आखिरी ओवर्स में पहुंचेगा तो ये एक दिमागी जंग बन जाएगी। एंड्रू टाई अपनी नक्सल बॉल से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। उनके सामने होंगे जॉर्डन सिल्क, जो मैदान में गैप ढूंढने के माहिर हैं। ये किसी शतरंज के खेल से कम नहीं होगा। तो इस सारे विश्लेषण के बाद आखिरकार आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं कि हमारा डेटा ड्रिवन मॉडल किसकी जीत की तरफ इशारा कर रहा है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, चाहे स्कॉचर्स पहले बल्लेबाजी करें या बाद में, नंबर साफ साफ उन्हीं के पक्ष में है। हमारा स्टैटिस्टिकल मॉडल, जो मैदान, टीम की गहराई और टॉस के असर को भी ध्यान में रखता है, स्कॉचर्स को क्लियर फेवरेट बता रहा है। उनकी टीम की गहराई और अपने घर में खेलने का फायदा उन्हें एक बड़ी बढ़त देता है। तो मैच का नतीजा इन 3 बड़ी बातों पर निर्भर करेगा। पहला, क्या स्कॉचर्स पावर प्ले में शुरुआती विकेट ले पाते हैं? दूसरा, मार्श और हार्डी की जोड़ी कैसा खेल दिखाती है? और तीसरा, क्या सिक्सर्स के स्पिनर पर्थ की इस तेज पिच पर कोई असर डाल पाएंगे? तो हमारे पूरे विश्लेषण के बाद हमारा फैसला एकदम साफ है। पर्थ स्कॉचर्स ये मैच जीतने वाले हैं। ये टीम खास तौर पर अपने घर यानी द फर्नेस में खेलने के लिए ही बनी है और यहाँ उन्हें हराना लगभग नामुमकिन सा काम है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिक्सर्स जीत नहीं सकते, लेकिन उन्हें जीतने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म की जरूरत होगी। मतलब उन्हें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। और आंकड़ों के हिसाब से ऐसा होने की संभावना थोड़ी कम है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब कुछ बड़े सितारे मैदान से बाहर हैं, तो क्या घरेलू किले की मजबूती जीतेगी या फिर एक बाहरी टीम आकर सब कुछ तहस नहस कर देगी? इस जंग का नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है, ये बीबीएल सीजन का एक यादगार आगाज होने वाला है।